एक काली घनी अंधेरी रात थी। बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही थीं और हवा में ठंडक थी। एक व्यक्ति जिसे बारिश से बचने की बेहद जरूरत थी ने अपने चारों ओर देखा और एक घने जंगल में सड़क के किनारे बने एक पुरानी खंडहर नुमा घर की ओर दौड़ पड़ा। उसने घर में घुसते ही पुकारा, कोई है? लेकिन वहां केवल सन्नाटा था। घर का माहौल बहुत ही डरावना और रहस्यमयी लग रहा था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और एक खिड़की से आती हुई हवा की सरसराहट ने उसे और भी डराया। व्यक्ति ने लपक कर इधर उधर देखा कि तभी उसकी नज़र एक पुरानी और टूटी हुई मेज पर पड़ी। मेज के पास एक किताब रखी हुई थी जो देखने में बहुत अजीब और रहस्यमयी लग रही थी। उसकी जिल्द काली थी और उस पर अनगिनत अजीब चित्र बने हुए थे। उत्सुकता के चलते उसने किताब को उठाया और धीरे धीरे उसका ढक्कन खोला। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, अचानक उसमें से एक धुंधला चेहरा उभर कर सामने आया। वह चेहरा बेहद भयावह था, लेकिन साथ ही उसमें एक अजीब सी करुणा भी थी। ऐसा लगा जैसे वह आत्मा उससे कुछ कहना चाहती हो। क्यों आए हो इस जगह? उस आत्मा की आवाज गूंज उठी। मैंने तुम्हारे जैसे कई लोगों को देखा है। ये किताब मेरी कहानी को समेटे हुए है। ये एक ऐसी किताब है जो कोई भी इसे खोलेगा उसकी आत्मा को कैद कर लेगी। लेकिन यदि तुम मेरी कहानी सुनोगे तो शायद तुम बच सको। व्यक्ति ने धड़कते दिल के साथ कहा, मैं सुनना चाहता हूँ। आत्मा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं एक समय में एक साधारण इंसान था। मैंने एक बार इसे खोला था और तब से मैं इस किताब की कैद में हूँ। अब मेरी आत्मा इस किताब में बसी हुई है और जो कोई भी इसे खोलेगा उसका भी यही हाल होगा। एक रात मैं अपने दोस्तों के साथ कार में जा रहा था। हम सब बहुत खुश थे। हमारी कार सुनसान रास्ते के बीच अचानक रुक गई। अंधेरे में सड़क के दोनों ओर घने पेड़ किसी भूतिया दीवार की तरह खड़े थे। कार में बैठे हम सभी घबरा गए। तभी रिया, रुद्र, ईशा और रवि कार से बाहर आए। यह जगह अजीब लग रही है, चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं, रिया ने कहा। अरे इतना भी क्या डरना, रवि ने हंसते हुए कहा और बेमतलब की बहादुरी दिखाते हुए कार से बाहर आ गया। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसकी नज़र उस पुराने धूल भरे बक्से पर पड़ी। उस पर कोई अजीब सा निशान था, जैसे किसी तंत्र का चिन्ह। वह अनजाने में ही उसकी तरफ खींचता चला गया। रवि, मत छूना इसे, यह अच्छा नहीं लग रहा, रुद्र ने चेतावनी भरे स्वर में कहा। पर रवि की उत्सुकता अब रुकने वाली नहीं थी। उसने बक्से का ढक्कन खोला और अंदर एक पुरानी काली जिल्द वाली किताब रखी हुई थी जो किसी प्राचीन जादुई ग्रंथ जैसी लग रही थी। रुद्र ने किताब को उठाया और उस पर जमी धूल को साफ किया। आखिर इस किताब में ऐसा क्या है? उसने धीरे धीरे पहला पन्ना खोला और सबकी सांसें थम गईं। पन्ने पर आदित्य की तस्वीर बनी थी। उस पर एक बड़ा सा लाल क्रॉस खींचा हुआ था। तस्वीर के नीचे लिखा था, सावधान, जो इसे खोलेगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस किताब की कैद में रहेगी। रुद्र का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत किताब रिया की तरफ बढ़ा दी। रिया ने डरते हुए अगला पन्ना पलटा और अचानक उसके चेहरे का खून सूख गया। इस बार पन्ने पर उसकी, रुद्र और ईशा की तस्वीरें उभर आई थीं। नीचे खून से लिखा था, अब तुम सबका अंत यहीं लिखा जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा, इस शाप का कोई तोड़ नहीं। इतना पढ़ते ही रुद्र की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने एक कदम पीछे खींचा, पर जैसे ही उसकी निगाह फिर से पन्ने पर पड़ी, उसका शरीर कांपने लगा। उसकी त्वचा पतली हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। कुछ ही पलों में रुद्र के शरीर से हल्का हल्का धुआं उठने लगा और वो पन्ने के अंदर समा गया। हम सब खौफ से कांप उठे। रिया की चीख गूंज उठी, रवि, हमें यहाँ से भागना चाहिए, ये जगह, ये किताब शापित है। मैंने रिया और ईशा को भागने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही हम मुड़े, किताब का एक और पन्ना अपने आप खुल गया, जिसमें मेरी, रिया और ईशा की तस्वीर थी। अब किताब मानो खुद बोल रही थी, भाग नहीं सकते, अब तुम सब मेरे हो। यह आखिरी चेतावनी थी। रिया ने अपनी घबराती हुई उंगलियां काटते हुए कहा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पर उसकी आवाज कंपा रही थी। उसने अपने हाथ जोड़कर किसी अनसुने देवता से प्रार्थना करनी शुरू की, लेकिन उसके शब्द गड़बड़ा रहे थे, मानो वह सब कुछ भूल चुकी हो। उसके हाथ पैर थरथराने लगे और धीरे धीरे उसके शरीर से धुआं उठने लगा। उसकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ खौफ था। कुछ ही पलों में वो भी उस किताब के पन्नों में समा गई। अब सबके चेहरे डर से सफ़ेद पड़ गए थे। आदित्य का अचानक पन्ने के अंदर समा जाना एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर हमारी सांसें अटक गईं। रवि, हाँ, यहाँ से भागना चाहिए, ये जगह शापित है,
रिया ने डर के मारे कांपते हुए कहा। उसकी आवाज़ में दहशत साफ झलक रही थी। लेकिन तभी रुद्र ने मेरी ओर देखते हुए कहा, नहीं रवि, अब हमें यह किताब बंद करनी होगी। लेकिन जैसे ही उसने किताब को बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, पन्ने अपने आप पलटने लगे। रुद्र के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने एक नज़र रिया और ईशा पर डाली, जैसे माफ़ी मांग रहा हो, और जैसे ही अगले पन्ने पर उसकी उंगलियां पहुंची, पन्ने पर वो खुद रिया और ईशा की तस्वीरें उभर आईं। पन्ने पर खून से लिखा हुआ था, तुम्हें चेतावनी दी गई थी, अब कोई नहीं बचेगा। रुद्र की आंखों में आतंक और पछतावा साफ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परछाई पड़ी और अचानक उसका शरीर भी धुएं में बदलकर पन्ने में समा गया। रिया और ईशा की चीखें गूंज उठी। नहीं, यह नहीं हो सकता, रिया ने रुआंसी आवाज में कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। रवि, कुछ करो, हमें यहां से बाहर निकालो। ईशा ने मेरी ओर बेबसी से देखा। मैंने उन्हें खींचकर दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ कंपी से काबू में नहीं आ रहे थे। हर तरफ एक अजीब सी ठंडक और खामोशी थी। तभी रिया की उंगलियां धीरे धीरे पतली होती गईं और धुएं में बदलने लगीं। वह हड़बड़ाकर चीखी, लेकिन थोड़ी ही देर में वह भी किताब में समा गई। अब सिर्फ मैं और ईशा बचे थे। ईशा की आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। रवि प्लीज चलो यहाँ से, हमें इस जगह से निकलना होगा। उसकी आवाज़ जैसे रुआंसी हो चली थी। मैंने उसे संभालते हुए कहा, लेकिन जैसे ही हम भागने के लिए मुड़े, किताब ने अपने आप एक आखिरी पन्ना खोला जिसमें मेरी तस्वीर थी और एक लाल क्रॉस। ईशा का चेहरा खौफ से भर गया। उसने मेरी बांह पकड़ी, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर भी धुएं में बदलता चला गया। उसकी आवाज़ दूर होती गई और अंत में वह किताब में समा गई। अब मैं अकेला रह गया था। किताब जैसे मुझे बुला रही थी। मैं उससे दूर भागना चाहता था, लेकिन कोई अनजानी शक्ति मुझे उसकी ओर खींच रही थी। किताब के आखिरी पन्ने पर मेरा ही चेहरा था और उस पर खून से लिखा था, तुम्हें भागने का मौका मिला था, अब तुम्हारा अंत भी यहीं लिखा जाएगा। मेरी चीखें दूर तक गूंजती रहीं और फिर धुएं की एक लकीर बनकर मैं भी उसी पन्ने में समा गया। अगली सुबह उस सुनसान रास्ते पर वही धूल भरा बक्सा रखा था, जैसे इंतज़ार कर रहा हो कि कोई और आए, कोई और इसे खोले। लेकिन अब उस बक्से से बाहर निकलने वाली आत्मा एक नई कहानी का इंतजार कर रही थी। एक नई आत्मा की, जो इस किताब के जाल में फंसने के लिए तैयार हो। और इसी तरह वो किताब फिर से खोली जाएगी और उसके पन्नों में फिर से एक नया नायक खो जाएगा। अगर तुम सचमुच बचना चाहते हो तो तुम्हें किताब को बंद करना होगा और इसे फिर कभी नहीं खोलना होगा। लेकिन ध्यान रहे, इस किताब के पन्नों में जो भी लिखा है वह सच हो जाता है। व्यक्ति की आंखों में आशंका थी, लेकिन उसकी उत्सुकता अभी भी जीवित थी। उसने फिर से किताब के पन्ने पलटने का मन बनाया, लेकिन जैसे ही उसने अगला पन्ना पलटा, एक साया उसके चारों ओर घेरने लगा। अब उसे समझ में आ गया था कि इस रहस्यमय किताब से दूर रहना ही बेहतर था। उसने तुरंत किताब को बंद किया और उसे मेज पर रखकर तेजी से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। बारिश में वह कितनी ही तेजी से भागा, लेकिन उसके मन में उस आत्मा की चेतावनी गूंजती रही, कभी भी इसे मत खोलना। वह सुनता रहा। उस रात की घटना उसके मन में गहरी छाप छोड़ गई और उसने संकल्प लिया कि वह कभी भी उस डरावने घर की ओर वापस नहीं जाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल हॉरर हिंदी जंक्शन को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ। लेकिन याद रखें, एक बार शुरुआत की तो पीछे हटना मुश्किल होगा, क्योंकि डर आपका इंतज़ार कर रहा है।